नमस्कार। आज नवरात्रि का 8वां दिवस है और यह देवी माँ गौरी पर समर्पित है। साथियों, देवी माँ गौरी पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उन्होंने श्वेत रंग के परिधान को धारण किया है और सफेद रंग के बैल पर सवारी करती है। उनकी कुल 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक में त्रिशूल है, दूसरे में डमरू, तीसरे में वो आशीर्वाद मुद्रा धारण किए हैं और चौथे में अभय मुद्रा, और साथ ही वो चेहरे पे कोमल मुस्कान लिए हैं। साथियों, नवरात्रि पर इस छोटी वीडियो सीरीज के माध्यम से हम प्रयास करते हैं प्रत्येक दिन देवी माँ के स्वरूप से हम प्रेरणा लें और उसमें मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को बैठाएं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन जागरूकता में वृद्धि हो। साथियों, आज अपन बात करेंगे मानसिक अशांति के बारे में, मतलब तनाव के बारे में, और डिस्कस करेंगे छोटा सा तनाव प्रबंधन कौशल। साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज के दौर में लोग सबसे ज्यादा तनाव में जी रहे हैं। इसका कारण ये है कि आजकल तनाव एक या दो दिशाओं से नहीं बल्कि 10 दिशाओं से आता है और दिमाग पे असर करता है। साथियों, अगर तनाव छोटे समय के लिए बना रहे तो उससे फायदा होता है। उदाहरण के लिए, यदि परीक्षा की तैयारी करते समय विद्यार्थी के मस्तिष्क पे उचित स्तर का तनाव रहता है तो ठीक से पढ़ाई कर लेता है और रिजल्ट बेहतर आने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर तनाव उचित स्तर से ज्यादा या लंबा खिंच गया तो उससे शरीर में कुछ बदलाव हो जाते हैं और शरीर हमेशा स्ट्रेस या तनाव में रहना सीख जाता है और वो काफी नुकसानदायक हो सकता है। 21वीं सदी में तनाव के स्रोत में बहुत वृद्धि हो गई है, जिससे पढ़ाई का तनाव, स्वयं से अत्यधिक अपेक्षा रखने का तनाव, परिवार और परिजनों की तरफ से महसूस होने वाला तनाव, भेदभाव के चलते तनाव, आर्थिक स्थिति का तनाव, राजनीतिक तनाव, मित्रता या दिल टूटने का तनाव, अत्यधिक कार्यभार या साथियों के समकक्ष बेहतर दिखने का दबाव। जितने तनाव के स्रोत गिनाओ उतने कम पड़ेंगे। सबके जीवन में आजकल अत्यधिक तनाव है। साथियों, इसके सरल निवारण को समझने के लिए एक सरल उदाहरण की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आप तैराक है और एक नदी में तैर रहे हैं। अगर नदी में बहाव एक उचित मात्रा तक है तो आप तैर के पार निकल जाएंगे। वहीं अगर शांत नदी में तैरते तैरते बाढ़ आ गई है और आपकी स्थिति आपको समझ नहीं आ रही, उस समय आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ठहरने की। ठहराव के लिए आप प्रयास करते हैं कि आसपास कोई टहनी या चट्टान मिल जाए जिसको आप खड़े होकर थोड़ा रुक सकते हैं, ताकि स्थिति का अनुमान ठीक से लगाया जाए और जिस दिशा से आपकी बाहर निकलने की संभावना सबसे ज्यादा प्रतीत हो रही है उस दिशा में लक्ष्य साधा जाए और अपना 100% लगाया जाए। साथियों, उसी प्रकार अगर आप अत्यधिक तनाव और नकारात्मक विचारों की मझार में फंस गए हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए कि थोड़ी देर ठहर जाए, और ये आप कर सकते हैं कौशल्य के माध्यम से, जिसे कहते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग करना बहुत ही आसान है और ये बहुत इफेक्टिव भी है। साथियों, आप जिस भी अवस्था में उसी अवस्था में स्थित हो जाएं। बैठे हैं तो बैठे रहिए, लेटे हैं तो लेट जाएं। अपनी आंख शीतलता से बंद कर लें और गहरी सांस भरें। 4 से 5 गहरी सांस भरने के बाद अपने ध्यान को नाक के एंट्री पॉइंट पे फोकस करें। 4-5 की गहरी सांसों के बाद आप आंखें खोल लें और अपने आसपास 5 निर्जीव चीजें जो दिखाई दे रही है उसके ऊपर अपनी दृष्टि रखें, जैसे पंखा, गेट, खिड़की, कुर्सी, बल्ब इत्यादि। हर चीज या आइटम पे 4 या 5 सेकंड तक ऑब्जर्व करें और अपना ध्यान टिकाए रखें, और उसके तुरंत बाद आपकी अवस्था में जो भी 4 या 5 चीजें आपको सुनाई दे रही है उसके ऊपर ध्यान फोकस करें। चाहे वो हवा की आवाज हो, पंखे की आवाज हो, बाहर जा रही गाड़ियों की आवाज है या कुर्सी टेबल सरकने की आवाज है। प्रत्येक चीज या आइटम पे 4 से 5 सेकंड तक फोकस करें। उसके बाद कोशिश करें जो भी सुगंध या दुर्गंध आ रही है उस पर ध्यान लगाने की, और जिस स्रोत से सुगंध या दुर्गंध आ रही है उसकी कल्पना करें। उसके बाद जो चीज आपसे टकराई हुई है उसे कपड़ा टकरा के आपको टच समझ में आता है उसके ऊपर ध्यान लगाएं। फिर आपकी पीठ, बैक, लोअर बैक और हाथ जो भी कुर्सी या सपोर्ट सिस्टम से टच है उसको महसूस करें। साथियों, पूरी एक्टिविटी को 2 से 3 मिनट तक कीजिए। इससे वो तनावपूर्ण विचार जो आपको बहा के ले जा रहे थे उसकी तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी, और जैसी कमी आएगी आपके दृष्टिकोण में स्पष्टता आ जाएगी, और इसी स्पष्टता का आप फायदा उठा के शायद अपना लक्ष्य बेहतर तरीके से निर्धारित कर पाए। साथियों, भले आपको ये बहुत छोटी सी और सरल चीज लगती हो, लेकिन इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में छोटी और सरल चीज ही तो चाहिए। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे देवी सिद्धि धत्री के वीडियो के साथ में। मैं डॉक्टर अश्विन चौहान, इंदौर, मध्य प्रदेश से। नमस्कार।